स्टूडेंट, आज का हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप संख्याओं के बारे में जानेंगे कि संख्या कौन सी संख्या को किस नाम से जानते हैं। तो टॉपिक का नाम है संख्याओं को जानें। संख्याओं को जानें, ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें आप इसको कंप्लीट रूप से देखिए तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा किस संख्या को किस नाम से जानते हैं। तो पहला टाइप होता है, आप सभी लोग जानते हैं, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है हमारा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके बाद सेकेंड टाइप का नंबर, अगर इसमें हम जीरो इंक्लूड कर लेते हैं तो बन जाता है पूर्ण संख्या। हालांकि मैं कई बार कई वीडियो में संख्या पद्धति में सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या में भी मैं इनको पढ़ा चुका हूँ आप लोगों के लिए। ठीक, तो पूर्ण संख्या इसको कहते हैं हम होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, अगर हम जीरो इंक्लूड कर लेते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सभी क्या होती हैं, होल नंबर, पूर्ण संख्या। अब थर्ड टाइप की संख्या आएगी सम संख्या। सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या को हम गिनते तो 2 से हैं, लेकिन जीरो भी एक सम संख्या होती है। हम कहाँ से काउंट करते हैं, लेकिन 2 से। 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ये सभी सम संख्या होती हैं। इसके बाद बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्या या इसको कहते हैं ऑड नंबर। विषम संख्या या ऑड नंबर ये क्या होती हैं आपकी 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। क्लियर। प्राकृत, पूर्ण, सम, विषम। अब बात आती है पूर्ण वर्ग संख्या की। पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या। तो परफेक्ट स्क्वायर में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन। ये सभी क्या होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। अब आती हैं पूर्ण घन। पूर्ण घन, परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर में 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125 एंड सो ऑन। दीज आर परफेक्ट क्यूब नंबर। ये परफेक्ट क्यूब हुई, ये प्राकृत, ये पूर्ण, ये सम, ये विषम, ये पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन। अब इसके बाद आएगी पूर्णांक संख्या। अब आएगी क्या, पूर्णांक संख्या। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ पूर्णांक, ये है पूर्ण घन, ये पूर्ण वर्ग, ये है पूर्ण संख्या। अंतर है ना, सभी में एक जैसा नहीं है ना। तो पूर्णांक में क्या होगा, पूर्णांक को कहते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं बेटाओ, इसमें हम इंक्लूड करते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर भी आ जाएंगे। 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3। ये निगेटिव नंबर्स, ये पॉजिटिव।
साथ साथ में 0 भी होगा। तो ये हमने 7 टाइप की संख्या पढ़ी। अभी हम अगले टाइप की संख्या भी देख रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अभी और संख्या पढ़नी है हमको, जैसे आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 7 टाइप के नंबर हमने पढ़े हैं, क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगली टाइप की संख्या लेते हैं। अगली 8वें नंबर की संख्या आती है हमारे पास परिमेय संख्या। परिमेय संख्या एक वीडियो में कंप्लीट रूप से आपको संख्याओं के बारे में ज्ञान हो जाएगा, अगर आप कंप्लीट रूप से देख रहे हैं तो। 7 टाइप की संख्या पढ़ ली, 8 टाइप की संख्या पढ़ते हैं हम परिमेय संख्या, जिसको कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या इसको कहते हैं हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या के सेट को हम P/Q के रूप में डिनोट करते हैं, जैसे कि 2/3, 4/5, 6/1, 7/9, ये सभी परिमेय संख्या होती हैं। अगर मैंने आपसे कहा क्या एक परिमेय संख्या, तो कह सकते हैं कि 1 परिमेय भी है, 1/1 लिख सकते हैं। क्या 5 एक परिमेय संख्या है, जिसको 5/1 लिख सकते हैं। क्या 3 एक परिमेय संख्या है, जिसको 3/1 लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे परिमेय संख्या हैं। क्लियर है बेटाओ, ये सभी संख्या क्या है, परिमेय संख्या। इसके बाद आप ध्यान रखना 22/7 परिमेय संख्या होते हैं। 22/7 परिमेय संख्या होती है, ये ध्यान रखना। 22/7 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर मैं नोट करके लिख रहा हूँ, इसको आप विशेष तौर से याद रखिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। दोनों में बड़ा अंतर है, बिल्कुल क्लियर। अगर मैं रूट के अंदर 16 लिख दूं, वर्गमूल निकल आएगा 4। रूट के अंदर मैं 25 लिख दूं, वर्गमूल निकल आएगा 5। और रूट के अंदर हम 49 लिख दें, वर्गमूल निकल आएगा 7। रूट के अंदर मैंने 625 लिख दिया, वर्गमूल 25। तो ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या लिखी हुई हैं। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। 9th टाइप की नंबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसको कहते हैं हम इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे √2 इज अ इरेशनल नंबर, √3 इज अ इरेशनल नंबर, √5 इज आल्सो इरेशनल नंबर। क्लियर। अगर आपके लिए मैं पाई कहूँ कि पाई कैसा नंबर है, आप कहेंगे पाई इज आल्सो इरेशनल नंबर। पाई एक रैशनल नंबर है। एक बात और कहेंगे हम, आप ध्यान रखेंगे अभी, कि अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। अशांत, इसको नोट कर लीजिए, अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव अपरिमेय संख्या होते हैं। अपरिमेय संख्या होते हैं। अशांत अनावर्ती दशमलव अपरिमेय संख्या होते हैं।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगली संख्याओं की बात करते हैं। अगर वीडियो लेंदी नहीं होता तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम एक टाइप की संख्या और पढ़ते हैं। अपर में हो गई बेटा, क्लियर है। पर में, अपर में अगर मैंने रूट में 25 लिखा तो पर में है, रूट में 5 लिखा तो अपर में संख्या है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं आ रहा। क्लियर। अब अगली संख्या की बात करते हैं। एक लास्ट नंबर और पढ़ा रहे हैं आपको, जिसको कहते हैं हम अभाज्य संख्या। जिसको क्या कहेंगे हम? अभाज्य संख्या। फिर आएगी भाज्य संख्या, फिर आएगी परिशुद्ध संख्या, फिर आएगी वास्तविक संख्या, फिर इसके बाद में अवास्तविक संख्या। तो एक संख्या और पढ़ लें। 10 टाइप के नंबर की बात करते हैं। ये आता है आपका भाज्य संख्या, भाज्य संख्या या प्रधान संख्या या अग्र संख्या, अग्र संख्या या रूढ़ संख्या। इंग्लिश में एक ही नाम है जिसको कहते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के एक सेट बनाते हैं हम, आप उसको अच्छे से याद कर लेंगे। प्राइम नंबर के आपको तो केवल ये याद करना है 44, 223, 223 और ऊपर से लिखना पड़ेगा बेटा। यहाँ से लिखते हैं 44, 223, 223 और 21। इसका मतलब क्या है? ये हमने 44 लिखा, इसका मतलब 4 संख्याएं हैं। ये सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे बच्चों ने कई बार इसको कंप्लीट कर रखा है। फिर भी आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आपको कंप्लीट रूप से संख्याएं समझ में आ जाएंगी। मैंने सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या में भी पढ़ाया है, नंबर सिस्टम में भी ये संख्या पढ़ाई है। लेकिन बच्चों की डिमांड थी कि सर एक छोटा सा वीडियो और इस पर बना दें कि संख्याओं में क्या अंतर होता है, कौन सी संख्या क्या होती है। तो ये सभी नाम किसके लिए है? अभाज्य संख्या के लिए। इस सेट में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 79, 83, 89, 97। जिस तरह से मुझे लर्न है ऐसे ही आपको याद करना है बेटाओ। अब चूँकि मेरी तो प्रैक्टिस काफ़ी समय की है, लेकिन आपको भी ये प्रैक्टिस में रखनी पड़ेंगी। नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 97, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। टोटल अभाज्य संख्या हमारे पास हैं 25 नंबर। तो आप केवल यहाँ तक का तैयार कर लें। एक वीडियो और इस पर मैं आपके लिए छोटा सा और बनाऊंगा, लगभग 10-12 मिनट का। तो और संख्याएं जो बची हुई हैं आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी। जब ये क्लियर होगा तो आपको नंबर सिस्टम पढ़ने में या सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी कोई संख्या पहचानने के लिए भी कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी 2-4 क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रैक्टिस करा दूंगा, तो दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।